द आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है, उसके 21 यूजेस मैंने बताए थे। किसी ने रीड किए? नहीं, तुम्हारे चेहरे की खामोशी ये बता रही है ना? है कोई ऐसा जिसने रीड की है? नो वन। ठीक है, कोई नहीं, जाने दो। अब आज देख लेना, आज का टाइम है तुम्हारे पास में, ठीक है? और सेंटेंस भी बना कर लाना फिर उसके, तो पता चल जाएगा मेरे को। ओके, 21 सेंटेंस, ठीक है? अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि नो आर्टिकल, जहाँ आर्टिकल लगता ही नहीं है? ऐसे कुछ नाउन है क्या? तो हाँ है, जहाँ कोई भी आर्टिकल लगेगा नहीं। तो कौन कौन से हैं वो भी हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। कोई भी भाषा तुम्हारे जो भी है, कोई भी लैंग्वेज की तुम यूज कर लो, हिंदी है, गुजराती है, इंग्लिश है, कोई भी भाषा के पहले क्या नहीं लगेगा भाई? कोई आर्टिकल नहीं, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा, कोई भी आर्टिकल लगता नहीं। किसके पहले? भाषा यानी कि लैंग्वेज के पहले। दूसरा, सब्जेक्ट के पहले, द मैथ्स, साइंस, ऐसा लगाएंगे क्या कोई? ए मैथ्स नहीं। तो यहाँ पर कहीं भी हमको क्या नहीं लगाना है? अगर ओनली सब्जेक्ट आया, लेकिन सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के पीछे अगर कोई दूसरा नाउन भी है, जैसे मैथमेटिक्स बुक, तो फिर सब वो लग सकता है। किसके लिए लगेगा? बुक के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा? बुक के लिए। तो ध्यान रखना कि अगर सब्जेक्ट अकेला आता है तो ही नहीं लगेगा आर्टिकल, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में अगर कोई और नाउन वहाँ पर जुड़ रहा है तो क्या होगा? आर्टिकल लग सकता है। बट ध्यान रखना, ओनली सब्जेक्ट की बात हो रही है। मात्र कोई भी विषय हो तो विषय के पहले भी क्या लगेगा? क्रॉस आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल लगेगा नहीं, ठीक है? दूसरा, स्पोर्ट, कोई भी खेल का नाम हो, खेल के नाम के पहले क्या लगेगा? क्रॉस, यानी कि नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल वहाँ पे यूज होगा नहीं। उसके बाद में महीना, 12 महीने हमने, उनके किसी के भी नाम के पहले क्या नहीं लगेगा? नो आर्टिकल, यानी कि कोई आर्टिकल लगेगा नहीं, ठीक है? उसके बाद में बीमारियों के नाम है, किसी भी बीमारी के नाम के पहले क्या लगेगा? नो आर्टिकल, यानी कि कोई आर्टिकल वहाँ पर होगा नहीं। और भी कोई है, फेस्टिवल्स के नाम है, फेस्टिवल्स के नाम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फूड आइटम्स की बात की थी, फूड आइटम्स के पहले नहीं लगेगा, लेकिन उसके पीछे अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होती है तो वहाँ लग सकता है। क्लियर है? तो ये लिख देते हैं। भाषा, अगर इंग्लिश लिखना था ओनली, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द noun such लैंग्वेज आ गई, तुम्हारी भाषा आ गई। उसके बाद में सब्जेक्ट, फेस्टिवल, फूड आइटम्स और डे एंड डेट, डे एंड मंथ और डिजीज, और भी कोई। ओके, इन सब के पहले द आर्टिकल का उपयोग कभी भी नहीं करेंगे, ना ही ए का, ना ही एन का, ठीक है? लेकिन इनके पीछे अगर कोई और नाउन जुड़ती है, यानी कि कंपाउंड नाउन बनती है, तो आर्टिकल यूज किए जा सकते हैं, ठीक है? नीचे उसको लिख देता हूँ अलग से।
क्या लिखा है, अगर ऊपर की जो नाउन अपने ने बताई है उन वो नाउन के साथ में कोई दूसरी नाउन या फिर कंपाउंडिंग फॉर्म में कुछ और शब्द जुड़कर आ जाएगा तो क्या लगा सकते हैं हम, ए एन और बी में से आर्टिकल में से कोई भी आर्टिकल यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कब, जब कुछ और एक्स्ट्रा ऐड होगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके साथ में देगा तभी। बाकी ये अगर अकेले अकेले आ रहे हैं, कौन सी चीज़ें भाई, लैंग्वेज अकेली आ रही है तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल लगेगा नहीं, सब्जेक्ट है तो उसके आगे आर्टिकल लगेगा नहीं, लेकिन कैसा होना चाहिए, अकेला। फेस्टिवल्स है, फूड आइटम्स हैं, डे एंड मंथ्स के नाम है, और डिजीज यानी बीमारियों के नाम है, इन सब के स्कूल्स रह गया ना। ठीक है, स्पोर्ट्स हो सकता है, खेल के नाम है, उनके आगे भी क्या लगेगा, कोई आर्टिकल लगेगा नहीं, ये हमको खास ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो कोई एग्जाम्पल है ना, लैंग्वेज के नाम लिख देते हैं, हिंदी, क्या द हिंदी, ए हिंदी और एन हिंदी लगा सकते हैं, नहीं। और भी कोई लैंग्वेज की बात कर सकते हैं हम, कोई भी, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज हो चाहे इंडियन लैंग्वेज हो। लैंग्वेज आ गया मतलब सभी लैंग्वेज के अंदर आ गई है, तो उनके आगे कोई भी आर्टिकल यूज किया जाता नहीं है। ठीक है, यानी कि क्रॉस। क्लियर है? अगर आर्टिकल फिल करने के लिए दे दिया जाए और वहाँ ऐसा कुछ वर्ड रख दिया जाए तो वहाँ पे खाली तो नहीं छोड़ोगे ना अपने को। अगर फिल द ब्लैंक्स में आता है तो ये क्रॉस का यूज करना पड़ेगा। दूसरा किसके बारे में बात की अपने ने, सब्जेक्ट। बोलो, इसमें सब्जेक्ट हो गए, और भी कोई सब्जेक्ट नाम लिख सकते हो यहाँ पर, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, वहाँ भी क्या लगेगा, क्रॉस, यानी कोई आर्टिकल यूज किया जा सकता नहीं है। फेस्टिवल्स के नाम बोलो, देखा कभी इन सब के पीछे कोई फेस्टिवल के आगे कोई भी आर्टिकल यूज होता हुआ, क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि लगता ही नहीं है, ये इनके रूल्स में है। सॉरी, दिवाली, होली, दिवाली, राखी, तीनों लिख देता हूँ। ऐसा नहीं कि तीनों के आगे नहीं लगता, बाकी किसी के आगे भी नहीं लगेगा बेटा। समझो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, क्रॉस। एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो इस तरह का फिंगर ब्लैंक में पूछे जाते हैं ये, बाकी तो नियम यही होता है कि इनके आगे यूज होगा नहीं। फिर देखो गेम्स, देखा कभी क्रिकेट के आगे दवा यूज करता हुआ, ठीक है, गेम ही नहीं है, स्पोर्ट्स लगेगा कोई, क्लियर। और क्या है, फूड आइटम्स, बोलो फूड आइटम्स में क्या है, ग्रेन्स, अनाज, लेंटिल, कोई भी फूड आइटम्स ले लो, कहीं भी क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा नहीं। और कोई बीमारियों के नाम बोलो, कोलेरा, मलेरिया और ये लेंटिल नहीं पता, दाल बता दूँ, कल नहीं परसों मैंने बता के गया था लेंटिल का मीनिंग, कल से बोला था किसी ने मेरे को, लेकिन मैंने सामने क्या बोला कि दूसरा भी वर्ड है उसके लिए, लेंटिल्स भी दाल के लिए यूज होता है। चलो और क्या कौन बोलता है, महामारी बोल दिया, बीमारी की बात करते हो बेटा। पीलिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में,
बोल रहा पीलिया लिखो, पीलिया डायरेक्टली बोलते हैं जॉन्डिस, गुजराती में कमड़ा बोलते हैं, हिंदी में पीलिया बोलते हैं और ऐसा इंग्लिश में जॉन्डिस। हाँ मंकी पॉक्स अभी चल रहा है, इसके लिए यस लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी हो सकती है बीमारी, तो बीमारी के नाम के पहले भी क्या लगेगा, आर्टिकल यूज होगा नहीं, ठीक है। और दूसरा उसके बाद में मंथ, भाई मंथ के पहले देखा किसी आगे ठीक है। और कोई, और उसके बाद में क्या है भाई, स्पोर्ट्स हो गए ना, हो गए प्लस स्पोर्ट्स, ठीक है। ये बाकी है, डे और डेट किया गया ना, मंथ आ गया, कोई बात फर्क नहीं पड़ता। संडे मंडे ट्यूसडे सब डे आ गए, वो तो डायरेक्टली पता चल जाएगा। ये अपना फर्स्ट। अब इसी में और भी कोई चीज़ है जहाँ नहीं लगता, हाँ है ना, कोई भी व्यक्ति यानी कि प्रॉपर नाउन मैंने बताया था, उसके पहले भी क्या यूज नहीं किया जाएगा, प्रॉपर नाउन में भी सभी प्रॉपर नाउन हाँ नहीं की बोला मैंने। अगर कोई व्यक्ति वस्तु होगी तो लग सकता है, जैसे ताजमहल, ये भी तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने क्या लगाया था, द लगाया था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो किसी भी इंसान के पहले द थोड़ी लगेगा या ए और ए थोड़ी लगेगा, नहीं। तो व्यक्ति का नाम है, गाँव का नाम है तुम्हारा, ठीक है। शहर के नाम के पहले भी द यूज़ नहीं किया जाता। डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारे, यानी कि स्थान के नाम है, वहाँ भी बहुत ही कम चांसेस है। उसके बाद में रिलेशन, तुम्हारे कोई भी रिलेशन, फादर मदर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कजिन, इन सब के पहले भी द यूज़ किया जाता नहीं है, ना ही ए और ना ही एन, यानी कि कोई भी आर्टिकल यूज़ किया जाएगा नहीं। तो वहाँ पर क्या होगा, क्रॉस आर्टिकल या तो फिर नो आर्टिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है, नो आर्टिकल इज यूज्ड। Put the names of a person, a village, a city, a town, a country, और क्या होगा, बस चलो हम इनके एग्जाम्पल, भी आगे कहीं भी लिखा द राम द श्याम, ऐसा कभी सुना क्या, नहीं सुना ना, क्यों नहीं सुना, ऐसा नियम भी नहीं है नियम ऐसा है, नियम इसका भी प्रॉपर नाउन है। अगर किसी का नाम है व्यक्ति का तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। दूसरा इसमें सिटी की बात कर लेते हैं, विलेज की बात कर लेते हैं। ये विलेज है, ठीक है, यूज हो रहा है इनके पहले, नहीं होगा। सिटी का नाम बोलो, स्टेट का नाम, होगा कोई भी। तो इन सब के पहले कहीं भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये स्थान के नाम है और प्रॉपर नाउन है क्या, ये प्रॉपर नाउन सब। तो मोस्टली प्रॉपर नाउन में वस्तु होंगी उसके पहले आ सकता है, लेकिन स्थान और व्यक्ति इन दोनों के नाम के पहले क्या नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल यूज किया जाएगा नहीं, कंट्री बाकी रहेगा। होता भी इनके पहले
बेटा ये लिखना बंद करेगा, कॉपी करा पिछला अभी का नहीं। थर्ड नंबर ब्लड रिलेशन या फिर कोई भी रिलेशंस है। रिलेशन के पहले भी क्या होगा भाई, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते तो लिखेंगे नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजन। एग्जाम्पल इतने सारे हैं रिलेशन में, तो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, और भी कोई एग्जाम्पल लिखना है तुम लिख सकते हो। लगता है आर्टिकल द मदर, द फादर, द ब्रदर, द सिस्टर, ऐसा कहीं भी लगाया तो यहाँ भी कोई आएगा नहीं। तो ये अपने आर्टिकल्स कंप्लीट हुए, डॉक्टर यूज हो गए, ये इनका दिखा दिया। और ये खास चीज़ कहाँ जहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता उसको भी ज़्यादा ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ नहीं लगता वहाँ भी कुछ ना कुछ घुसा देते हैं। चलो लाओ कुछ तो लगा देते हैं एंड में से। कभी कभी क्वेश्चन ट्रिकी बन जाते हैं, अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो खास ऐसा होता है, ऐसा ही पूछा जाता है, कोई यूज़ नहीं होता और हमको लगता है कि यूज़ हो रहा होगा। एग्जाम में तो मोस्टली इस तरह के आते हैं, वहाँ डायरेक्टली मुझे कभी कहाँ होता है वो लगा दो, इतना इजीली नहीं है। तो 6वीं 7वीं 8वीं की परीक्षा में होता है ऐसा तो। और सेंटेंस में आते तो तुमको पता भी नहीं चलेगा, फिर सेंटेंस के हिसाब से भी देखना पड़ता है कुछ चीज़ को। ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा दिया है, अब इनके सेंटेंस को बना कर लाएगा, तुम लोग बना कर लाओगे। कितने जितने अंदर बीच बीच में नाम आ रहे हैं उसमें पर्सन, विलेज, सिटी, टाउन, कंट्री और डिस्ट्रिक्ट, और उसमें अंडरलाइन किया और यहाँ रिलेशंस की बात आ गई है। ठीक है।